नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे सेक्टर 75 में लोकेटेड नोएडा के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट कमर्शियल स्पेक्ट्रम एट मेट्रो के बारे में। इसके यूनिक फीचर्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का 1 किलोमीटर लंबा फ्रंट आपको मिल जाता है। प्रोजेक्ट के साथ में आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन हो जाता है। तो मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट ये प्रोजेक्ट होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया इस प्रोजेक्ट का 1 किलोमीटर का लंबा फ्रंट है। तो यहाँ पर आपको रेडी टू मूव इन शॉप्स भी मिल जाती हैं, जिसमें आप चाहें तो लीज भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप इमीडिएट रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी को। तो बात करें कनेक्टिविटी की, तो इस प्रोजेक्ट की वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी होती है इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी। सामने जो आप ये पार्ट देखते होता है सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन। इसके पहले मैं बात करूँ तो 51 का मेट्रो स्टेशन है, और इसके जस्ट बाद में होता है सेक्टर 76 का मेट्रो स्टेशन। तो इस प्रोजेक्ट को कैटर करने के लिए आपके पास 3 मेट्रो स्टेशन हो जाते हैं, जिसमें से सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल मिड में होता है। मैं बात करूँ इस रोड की, तो ये 60 मीटर वाइड रोड है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट होते हैं तो हार्डली आप 10 मिनट चलते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट हो जाते हैं। और मैं बात करूँ राइट के, तो हार्डली आप 10 से 15 मिनट चलते हैं NH24 कनेक्ट हो जाते हैं सेक्टर 62 के थ्रू। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सोसाइटी सेंट्रल नोएडा का पार्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के मैं अगर सराउंडिंग की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 3 किलोमीटर के रेडियस में आपको 1.5 से 2 लाख फ्लैट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 लाख लोग होंगे आपके प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में। तो एक वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी इस प्रोजेक्ट की। जैसे मैं आपको कुछ एक प्रोजेक्ट्स बताऊं, तो जैसा कि आप सामने ये प्रोजेक्ट देखते ही हो जाता है TGV का मेघदूतम। इसके साथ में महागुन मैपल प्रोजेक्ट है। ये जो आप पार्ट देखते हैं एम्बियंस का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह के यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। इसी सेक्टर की मैं बात करूँ तो सेक्टर 75 में आपको डेस्नेक, पंसील, एपेक्स, इस तरह के डेवलपर्स हैं जो कि ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं इन प्रोजेक्ट्स में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपके प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में आपको काफ़ी सारी फैमिलीज मिल जाती हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट मॉडल पर और समझते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में। तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं प्रोजेक्ट मॉडल पर। तो सामने आप देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट का मॉडल। तो कुछ इस तरह से ये प्रोजेक्ट बन के आएगा। मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट के चारों तरफ आपको रोड मिलती है। फ्रंट में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 60 मीटर वाइड रोड है। इसके साइड में भी एक रोड होती है, जस्ट इसके बैक साइड में भी एक रोड होती है, और ये पार्ट भी एक रोड हो जाता है। तो बात करें प्रोजेक्ट के टोटल लैंड एरिया की, तो टोटल 15 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि डिवाइडेड है फेज़ 1 और फेज़ 2 में। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं फेज़ 1 का पार्ट होता है, जो कि 6 एकड़ का पार्ट है। इसके अंदर मेनली आपको 4 ब्लॉक्स मिल जाते हैं। जैसे कि ये वाला ब्लॉक होता है ब्लॉक A, ये ब्लॉक B, ब्लॉक C एंड ब्लॉक D। बात करें ब्लॉक A की, तो ब्लॉक A की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये कनेक्टेड है 45 मीटर वाइड रोड से। ब्लॉक A की बात करें तो टोटल ये 20 फ्लोर की हाइट है। इसमें आपको 2nd फ्लोर तक दुकानें मिल जाती हैं, और उसके ऊपर आपको ऑफिस स्पेस के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं ब्लॉक B की। तो ब्लॉक B में आपको 2nd फ्लोर तक रिटेल शॉप के ऑप्शन मिल जाते हैं, और उसके ऊपर आपको एक मल्टीप्लेक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आइनॉक्स के साथ टाइप हो चुका है ऑलरेडी। तो बात करें ब्लॉक C की, तो ब्लॉक C में आपको लोअर ग्राउंड से 3rd फ्लोर तक दुकानें मिल जाती हैं। बात करें 4th फ्लोर की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेरेस के साथ है। तो 4th फ्लोर पे आपको F&B एरिया मिल जाता है, साथ में आपको रेस्टोरेंट, पब बार यहाँ पर खोल सकते हैं। और बात करें 5th फ्लोर की, तो मेनली वहाँ पर आपको मेडी फ्लोर्स मिल जाते हैं। 6th फ्लोर पर आपको एक स्टूडेंट मार्ट मिल जाता है, और 7th फ्लोर पर अभी इसी प्रोजेक्ट का एक कॉर्पोरेट ऑफिस खुला हुआ है, और ये होता है ब्लॉक D। बात करें ब्लॉक D की, तो ब्लॉक D में आपको लोअर ग्राउंड फ्लोर पर एक हाइपर मार्केट मिल जाती है। ग्राउंड 1st और 2nd फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर आपको मेनली रिटेल शॉप्स मिल जाती हैं। 3rd फ्लोर पर एक किड्स और इंटरटेनमेंट जोन बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने का मौका मिल जाता है। बात करें 5th फ्लोर की, तो 5th फ्लोर से लेकर 15th फ्लोर तक आपको सर्विस अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, जिनको ऑलरेडी टाइप कंट्री इनके साथ हो चुका है। और ब्लॉक D की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि साथ में इसके 45 मीटर वाइड रोड होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ब्लॉक A के साथ में भी 45 मीटर वाइड रोड थी, क्योंकि मैंने आपको बताया 4 साइड ओपन प्लॉट है। तो इसके फ्रंट में भी 60 मीटर वाइड रोड है, और बैक साइड में भी आपको 30 मीटर वाइड रोड होती है। वो भी मैं आपको रोड दिखाता हूँ। अगर मैं बैक साइड की रोड की यूएसपी की बात करूँ, तो ये अटैच्ड है 75 सेक्टर से, जिसके अंदर काफ़ी सारे रेजिडेंशियल अब ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, जिसके अंदर ऑलरेडी फैमिलीज़ वगैरह रह रही हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस प्रोजेक्ट की, कि आपको इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं जो कि ऑलरेडी रहते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आएंगे, क्योंकि इसके अलावा सेंट्रल नोएडा में कोई और ऑप्शन नहीं है कि इस तरह का आपको 1 किलोमीटर का फ्रंट और इस तरह का एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हों। तो चलिए अब चलते हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट पर, और मैं आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट दिखाता हूँ किस तरह से ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मेन प्रोजेक्ट के सामने। तो ये वाला ब्लॉक हो जाता है ब्लॉक A, जिसके अंदर मैंने आपको ऑफिस स्पेस के ऑप्शन बताए थे। ये वाला पार्ट हो जाता है ब्लॉक B का, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ब्लॉक C, जो कि टिल दिस पॉइंट तक होता है। तो ये वाला पार्ट होता है ब्लॉक C का, और ये वाला पार्ट होता है ब्लॉक D, जिसके अंदर मैंने आपको सर्विस अपार्टमेंट्स बताए थे। तो ये हो जाता है ब्लॉक D। तो चलिए अब चलते हैं टावर A के पास और देखते हैं टावर A को। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ब्लॉक A के सामने। ब्लॉक A में जैसा कि मैंने आपको बताया था रिटेल शॉप और ऑफिस स्पेस के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2nd फ्लोर तक रिटेल शॉप्स मिल जाती हैं, और उसके ऊपर ही ऑफिस स्पेस का काम चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी हल्दीराम के साथ टाइप हो चुका है। तो इस ब्लॉक की काफ़ी अच्छी चीज़ है
और बात करें ऑफिस स्पेस की, तो ऑफिस स्पेस की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बिल्कुल कॉर्नर का टावर है, तो साइड में 45 मीटर वाइड रोड होती है और ये ऑफिस का टावर हो जाता है। और वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होती है सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन। तो सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन से जैसे आप उतरते हैं सीधा आप ऑफिस के टावर पर कनेक्ट हो जाते हैं, तो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास ही ब्लॉक ए होता है। तो चलिए अब चलते हैं ब्लॉक बी के पास और समझते हैं ब्लॉक बी को। और एक ही एंट्री हो जाती है जो कि कनेक्ट करती है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को। तो चलिए अब चलते हैं ब्लॉक बी की तरफ। तो ये हो जाता है पूरा ब्लॉक बी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लॉक बी में आपको सेकंड फ्लोर तक दुकानें मिल जाती हैं। उसके अलावा ये जो पार्ट आप देखते हैं इसका आइनॉक्स के साथ ऑलरेडी टाइप हो चुका है, तो यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स आना है। पार्ट आप देखते हैं पार्किंग का एरिया होता है। किसी भी प्रोजेक्ट को चलने के लिए वन ऑफ द मेजर रोल होता है पार्किंग का। तो यहाँ पर आपको 3 लेवल की पार्किंग मिलती है, जिसके अंदर आपको 5000 से ज़्यादा पार्किंग मिलती है। तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है इस प्रोजेक्ट की। तो चलिए अब चलते हैं ब्लॉक सी की तरफ। तो बात करें ब्लॉक सी के, तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप अपनी शॉप यहाँ पर खोलना चाहते हैं तो आप डे 1 से यहाँ पर अपनी शॉप खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रेडी टू मूव इन ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई लीजिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी लीज भी मिल जाती है, जिसमें आपको डे 1 से लीज मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको लीज के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर सभी ब्लॉक्स के सामने कुछ इस तरह का ओपन एरिया मिल जाता है, जहाँ पर काफ़ी तरह के इवेंट्स ऑलरेडी होते रहते हैं, जैसे कि मूवी प्रमोशन या कुछ भी इवेंट आप करना चाहें। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, जिससे आपको मॉल में या मल्टीप्लेक्स में या फिर मैं दुकानों की बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड मिल जाता है ऑटोमेटिकली। तो चलिए अब चलते हैं ब्लॉक सी के अंदर और देखते हैं इसकी एंट्रेंस लॉबी और यहाँ की दुकानों को। तो चलिए अब चलते हैं। तो ये ब्लॉक सी की एंट्रेंस लॉबी है। हर ब्लॉक में आपको कुछ इसी तरह की एंट्रेंस लॉबी मिलती है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह की एंट्रेंस लॉबी आपको मिलेगी। यहाँ पर अभी सैंडलर वगैरह भी लग जाएंगे, वो भी लगी नहीं है, उसके बाद काफ़ी अच्छा लुक आएगा। चलिए बाकी की तरफ चलते हैं। ये वाला पार्ट हो जाता है लोअर ग्राउंड का, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा किड्स जोन बना हुआ है। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर कुछ एक शॉप भी खुल चुकी है। जैसे कि आप ये सामने ब्रांड देखते हैं ब्रुकलिन ब्रदर्स ऑलरेडी खुल चुका है। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर ही हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जगह जगह पर आपको एस्केलेटर्स मिल जाती हैं। जैसे आप ये पार्ट देखें, यहाँ पर भी एस्केलेटर है। और अच्छी चीज़ ये है कि ग्राउंड फ्लोर पर जितनी भी शॉप्स हैं, इनकी जो सीलिंग हाइट होती है 21 फीट की होती है। तो आप इसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं जिस हिसाब से आप यूज़ करना चाहें। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 21 फीट की सीलिंग हाइट मिलती है, तो यहाँ पर आप मजाइन फ्लोर भी बना सकते हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे कि ब्रुकलिन ब्रदर की शॉप है, तो इसमें आप देखते हैं इन्होंने ऊपर की तरफ एक सिटिंग एरिया बना दिया है, नीचे इनका कैफ़े होता है। तो आप इस तरह से अपनी दुकान में यूज़ कर सकते हैं, इसका आप अपने हिसाब से इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर कुछ इस तरह के कियोस्क वगैरह भी ओपन हो चुके हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं। मेट्रो कैफ़े ऑपरेशनल है और ये ज्ञानी का आइसक्रीम का भी ऑपरेशनल है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको एक मजाइन फ्लोर दिखाया था, तो कुछ इस तरह से लोग अपना तैयार भी करवा रहे हैं। जैसे इन्होंने बनाया वो पर एक मजाइन फ्लोर, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। या आप यहाँ पर ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सीलिंग हाइट काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इस वजह से आप ये चीज़ें यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लिफ्ट और लॉबी का एरिया मिल जाता है। लोग चल रहे हैं लोअर ग्राउंड में और देखते हैं लोअर ग्राउंड एरिया को। और ये सामने कुछ शॉप्स और कियोस्क बन रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इसमें कुछ काम चल रहा है। और लोअर ग्राउंड फ्लोर पर इस तरह का कुछ पैसेज एरिया मिल जाता है। अभी हम लोग ब्लॉक सी के ही लोअर ग्राउंड पर हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर दुकानें होंगी। ये कियोस्क का एरिया जिसमें भी काम चल रहा है, तो यहाँ पर कियोस्क वगैरह ओपन हो जाएंगी। इस तरफ आप देखेंगे तो कुछ गेम्स वगैरह हैं जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो कि मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर से भी दिखाया था, तो वो यही वाला एरिया था। और लोअर ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक ही स्काई जंपर है जो कि ऑपरेशनल है। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर से कुछ इस तरह का आपको व्यू आता है। ये हमने ग्राउंड फ्लोर से कैफ़े वगैरह देखे थे। और फर्स्ट फ्लोर पर आप देख सकते हैं रेमंड का शोरूम है, जो कि ओपन होने वाला है, बहुत जल्दी फिट आउट का काम चल रहा है। और ये स्काई जंपर वाला एरिया जो हम लोगों ने देखा था बेसमेंट से, तो कुछ इस तरह का व्यू आता है फर्स्ट फ्लोर से। और फर्स्ट फ्लोर से एंट्रेंस लॉबी कुछ इस तरह की नज़र आती है, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। और फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है दुकानों के सामने। तो आप ये देख सकते हैं कॉरिडोर एरिया आपको कितना स्पेसियस मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4 लिफ्ट्स मिल जाती हैं, जैसे 2 लिफ्ट इधर हैं। इसके अलावा मैंने आपको 2 लिफ्ट दिखाई थी इधर की तरफ, तो 2 लिफ्ट इधर हो जाती हैं। एस्केलेटर वगैरह सारी चीज़ें हैं जो कि ऑपरेशनल है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलिए अब चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर पर भी आपको मेनली रिटेल शॉप के ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक और काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको प्री लीज शॉप भी मिल जाती हैं, जिसमें आपको डे 1 से लीज स्टार्ट हो जाता है।
ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस फ्लोर की। तो अभी हम लोग आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पर, और थर्ड फ्लोर की बात करें तो मेनली यहाँ पर आपको बड़ी शॉप्स मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं ब्रांड्स की बात करूँ तो हल्दीराम और नज़ीर जैसे ब्रांड्स आएंगे। तो मेनली यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट और फाइन डाइन के ऑप्शंस मिल जाते हैं थर्ड फ्लोर पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फोर्थ फ्लोर पर, और फोर्थ फ्लोर की बात करें तो मेनली यहाँ पर आपको F&B एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको पब बार इस तरह की शॉप्स मिल जाती हैं। और फोर्थ फ्लोर से अगर हम लोग व्यू देखें तो कुछ इस तरह का व्यू आता है। नीचे हम लोग देख सकते हैं डोमिनोज का ब्रांड भी आ चुका है यहाँ पर। तो अभी हम लोगों ने C ब्लॉक को कम्प्लीटली देख लिया है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं D ब्लॉक को। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ब्लॉक डी पर, और ब्लॉक डी की बात करें तो मेनली ये जाना जाता है सर्विस अपार्टमेंट्स के लिए, और लोअर ग्राउंड से लेकर सेकंड फ्लोर तक इसमें आपको शॉप्स मिल जाती हैं। लोअर ग्राउंड की बात करूँ तो मेनली वहाँ पर एक हाइपर मार्केट होता है, और सेकंड फ्लोर की बात करूँ तो सेकंड फ्लोर को डिज़ाइन किया एज ए मीना बाज़ार। तो मेनली वहाँ पर आपको लेडीज़ आइटम्स ज़्यादा मिल जाते हैं। अब बात करें थर्ड फ्लोर की, तो थर्ड फ्लोर पे मेनली आपको फूड कोर्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड फोर्थ फ्लोर की बात करें तो फोर्थ फ्लोर पे आपको एक पूरा किड्स जोन मिलता है, जिसको किड्स एंटरटेनमेंट जोन के नाम से जाना जाता है। और बात करें फिफ्थ फ्लोर से 15th फ्लोर तक की, तो मेनली वहाँ पर आपको सर्विस अपार्टमेंट मिल जाते हैं जो कि मैनेज होंगे कंट्रीन के द्वारा। तो अभी हम लोगों ने चारों ब्लॉक्स को देख लिया और चारों ब्लॉक्स के बारे में क्विक इन्फॉर्मेशन जान ली है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।